हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उन बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेस के बारे में। तो बेटा मेजरली 4 कॉजेस हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, विच आर गवर्न बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसके बारे में मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी बात की थी। इन 4 मेजर कॉजेस को हम इविल क्वाड्रेट बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं इविल? क्योंकि इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, और क्वाड्रेट क्योंकि ये 4 है, जिसमें से फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये मेन कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। हैबिटेट लॉस मतलब जिस हैबिटेट में स्पीशीज रहती हैं, स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन है, वो हैबिटेट ही अगर लॉस हो जाएगा किसी वजह से तो वो स्पीशीज रहेंगी कहाँ? उन्हें रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो एक टाइम के बाद वो एक्सटिंक्ट हो ही जाएंगी। एंड फ्रेगमेंटेशन मतलब लार्ज हैबिटेट्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस जगह को हम एक्सप्लॉइट करते हैं अपने यूज के लिए। ठीक है, इससे वो मैमल्स और वो बर्ड्स जिनको लार्ज टेरिटरीज चाहिए होती है अपनी लाइफ साइकिल के लिए, या फिर कुछ एनिमल्स और बर्ड्स जो कि माइग्रेटरी हैबिट्स शो करते हैं, वो काफी बुरी तरह से अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो आपको पता होना चाहिए कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेटा जो पहले अर्थ का 14% से भी ज्यादा सरफेस एरिया कवर करता था, अब 6% एरिया भी कवर नहीं करता। इवन अमेज़न रेन फॉरेस्ट जिसको हम प्लैनेट का लंग बोलते हैं, जहां सबसे बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, हमने इन्हें भी कट कर दिया है सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए, या फिर इस फॉरेस्ट को ग्रासलैंड में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम वहां पे बीफ कैटल की रेजिंग कर सकें। पोल्यूशन भी काफी ज्यादा अफेक्ट करती है बहुत सारी स्पीशीज के ऊपर। ठीक है, इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा। फर्स्ट कॉज हमारा कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, द एक्सेलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। देयर आर 4 मेजर कॉजेज। द इविल क्वाड्रेट इज द sobriquet used to describe them. First is habitat loss and fragmentation. This is the most important cause driving animals and plants to extinction. The most dramatic examples of habitat loss come from tropical rainforest. Once covering more than 14% of the Earth's land surface, these rainforests now cover no more than 6%. They are being destroyed fast. By the time you finish reading this chapter, 1000 more hectares of rainforest would have been lost. The Amazon rainforest, it is so huge that it is called the lungs of the planet. Maximum oxygen यहीं से आती है. Harboring probably millions of species is being cut and cleared for cultivating soya beans or for conversion to grasslands for raising beef cattle. Besides total loss, the degradation of many habitats by pollution also threatens the survival of many species. When large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population declines. समझ में आया बेटा? ये था फर्स्ट रीजन हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन बायोडाइवर्सिटी लॉस का। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमंस आर द ग्रीडिएस्ट स्पीशीज। इनको पता चल जाता है कि कोई चीज इनके यूज की है तो हम हर उस चीज को ओवर एक्सप्लॉयट कर देते हैं। इसी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से स्टीलर सिकाओ और पैसेंजर पिजन का एक्सटिंक्शन हो चुका है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्टीलर सिकाओ या पैसेंजर पिजन का एक्सटिंक्शन किस रीजन की वजह से हुआ है। सो द आंसर इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, बहुत सारी मरीन फिशेस ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से एंडेंजर हो चुकी हैं। ठीक है, इसको भी एनसीईआरटी से देख लेते हैं। Humans have always depended on nature for food and shelter, but when need turns to greed, it leads to over-exploitation of natural resources. Many species extinction in the last 500 years, example Steller sea cow, passenger pigeon, were due to over-exploitation by humans. Presently, many marine fish populations around the world are over-harvested, endangering the continued existence of some commercially important species. ठीक है बेटा। Then third reason
इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन, यानी बाहर से दूसरी स्पीशीज का इंट्रोडक्शन होता है और जहां पे इंट्रोडक्शन होता है वहां की जो नेटिव स्पीशीज हैं उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया में ईस्ट अफ्रीका में, तो वहां पे रहने वाली 200 से भी ज्यादा स्पीशीज चिचलेट फिश की एक्सटिंक्ट हो गई। या फिर जब इंडिया में कैरेट ग्रास, जिसको हम बोलते हैं पार्थेनियम, लेंटाना और वाटर हयासिन, जिसको आइकॉर्निया बोलते हैं, इनके इन्वेजन से काफी सारी इंडियन स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो गया। या फिर जब हमने अफ्रीकन कैट फिश का इंट्रोडक्शन किया इलीगल वे में, जिसका साइंटिफिक नेम है क्लैरियास गैरिपिनियस, एक्वाकल्चर के लिए, तो इसकी वजह से हमारी काफी सारी इंडिजिनियस कैटफिशेस का एक्सटिंक्शन हो गया हमारी रिवर्स में। ठीक है, इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। सो एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली और deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species. The Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa led eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish in the lake. You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive weed species like carrot grass, that is Parthenium, lantana, and water hyacinth, that is Eichhornia. The recent illegal introduction of the African catfish, that is Clarias gariepinus, for aquaculture purposes is posing a threat to the indigenous catfishes in our rivers. ठीक है बेटा। The last reason is co-extinction। अगर एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पे डिपेंड करती है, co-existence हमने पढ़ा था, तो उसकी वजह से अगर किसी भी वजह से एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो दूसरी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। When a species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct। जैसे कि अगर किसी होस्ट फिश का एक्सटिंक्शन होता है तो उस पर डिपेंडेंट पैरासाइट्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। या फिर प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप में आप इसको देख सकते हैं, अगर एक प्लांट एक्सटिंक्ट होगा तो उसका पॉलिनेटर भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। इसको भी एनसीईआरटी से देख लेते हैं। When a species becomes extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. When a host fish species becomes extinct, its unique assemblage of parasites also meets the same fate. Another example is the case of a co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably leads to the extinction of the other। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ध्यान से पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, प्रॉपर्ली अपने नोट्स बनाएंगे और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।